शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नत पूरी करो। मैंने कहा कि हमें अपने बच्चों को यह सिखाने की जरूरत है कि मन्नत खुदा के अलावा हमने किसी के आगे नहीं मांगनी, वो कोई भी मुकद्दस है, वो कोई भी क्यों ना हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, और अगर मैं ना बताऊं तो ये एक बड़ी गलत बात होगी कि हम आज अपने लोगों में देख रहे कि वो मनते किसी और तरह की मांग रहे, जिस मनतों की खुदा हमें इजाजत नहीं देता। हमने देखा जब तू खुदावंद अपने खुदा की खातिर, किसकी खातिर जी? आप मन्नत मांग सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि मैं खुदा के अलावा किसी के आगे मन्नत नहीं मांग सकता। ये बिब्लिकल स्टडी है, ये खुदा के कलाम की तालीम है। बाइबल में लिखा है शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी लोग कहते हैं मैंने ये मन्नत मानी, मैं नहीं बोलना चाहता, आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं, मैंने ऐसी मन्नत मानी, अब मैं ऐसे करूंगा, अब मैं ऐसे करूंगा, अब मैं ऐसे करूंगा। इन मन्नतों का कोई मकसद नहीं है। जब तो खुदावंद अपने खुदा की खातिर मन्नत माने तो उसके पूरा करने में देर, इसलिए कि खुदावंद तेरा खुदा जरूर उसको तुझसे तलब करेगा। इसका मतलब जरूर का क्या मतलब? वो याद रखेगा। आप भूल गए, वो याद रखेगा। आपने खुदा से ऐहद बांधा है, आप भूल गए, डील की है, आप भूल गए, बाइबल कह रही वो जरूर तुझसे। आज मैं यहां से पैगाम देना चाहता हूं जवान बेटों को, बेटियों को, पेरेंट्स को, कि बिल्कुल ऐसी मनते ना माने जिनको आप पूरा नहीं कर सकते, या आपको लगता है कि ऐसा करने से मैं थोड़ा भी मैं थोड़ा सा टाइट हो जाऊंगा। आप ना करें। पेरेंट्स बच्चों के लिए दुआ करते, खुदावंद तो मुझे बेटा दे और फिर वो तेरी खिदमत करेगा, ये मैं सारी जिंदगी तुझे दे दूंगा, और वो ऐसा नहीं कर पाते। आपको पता है आप तो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन बच्चा सारी जिंदगी मुश्किलात में उलझता रहता है। बाद में आप सोचते हैं कि नहीं मैंने तो ऐसा बस कह दिया था। नहीं, आपने नहीं कहा था। बाइबल कह रही है कि खुदावंद तेरा खुदा उसे तुझसे जरूर तलब करेगा। और ऐसी नहीं लिखा कि बेटे की उस राह पे तरबियत कर जिस पे उसको जाना है। इसका मतलब है कि ये एक संजीदा मामला है। वो हमारा ये काम होगा, भाई साहब हसीना मीटिंग करावांगे, भूल गए, साल गुजर गया, भूल गए, 2 साल गुजर गए और सोचा कि खुदा भी भूल गया। हम ना ये शुक्रगुजारी देंगे। कई बच्चे यहाँ पे मैंने देखा, कई बहनों को हमने कहा जो खिदमत करना चाहती चर्च में वो आ गया, जब वो आगे आ गई हमने उन पे दुआ की, वो दोबारा नजर भी नहीं आई। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आप ये देखें कि बाइबल क्या कह रही। बाइबल पे लिखा है तब तू गुनहगार ठहरेगा। इसका यह मतलब है कि आप अपने आप को खुदा की हजूरी में गुनहगार बना रहे हैं, और गुनहगार तो खुदा की बादशाही में नहीं दाखिल हो सकता। आप इस बात को अगर समझने की कोशिश करें तो ये कैसा मामला है जो हम अपने आप को खुद ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। कई जवान बच्चे यहाँ पे, हम जी चर्च में ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ये करेंगे। आप अगर नहीं कर सकते, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है। अब हम कई लोग खुदा के साथ साथ चलेंगे,
कई लोग तो कहते हैं मैं रोजाना दुआ करूंगा। हाँ, खुदावन तो मुझ पे फजल कर, मैं रोजाना दुआ करूं। खुदा तो फजल करता है, बाइबल लिखा कि उसने अपने फजल पर फजल किया। लेकिन अगर मेरी नीयत नहीं है तो फिर क्या है? हाँ, खुदा का फजल मेरे पे नहीं ठहरेगा। मेरे पे उस वक्त खुदा का फजल आके ठहरेगा जब मेरी नीयत होगी। आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब तू खुदावंद अपने खुदा की खातिर मन्नत माने तो उसे पूरा करने में देर ना कर, इसलिए कि खुदावंद तेरा खुदा उसे तुझसे जरूर तलब करेगा, तब तू गुनहगार ठहरेगा। लेकिन अगर तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई गुनाह नहीं है। बाइबल में यह भी लिखा है, आपको खुदा जबरदस्ती नहीं कह रहा कि आप मनते माने, और ना ही वो ये कह रहा है कि आप मेनू छड़ के किसी और ही मन्नत मान लेना। नहीं, आप मेरी बात समझ रहे? ना वो ये कह रहा है कि जरूरी है कि तू मन्नत ही मानेगा तो मैं तेरी दुआ को सुनूंगा। लेकिन मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ जो तुम्हारे लिए। उस दुआ के लिए एक कंडीशन है, वो दुआ की कंडीशन ये है कि हमारे अंदर ईमान होना चाहिए। बगैर ईमान के हम अपना मौजज़ा नसीब नहीं कर सकते। मैंने कहा कि हमें मन्नत मानने की भी जरूरत नहीं है, और अगर हम मान लेते हैं तो फिर हमें क्या करना है? उसको याद रखना है और उसे पूरा करना है। क्या करना है? याद रखना है। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे ध्यान करके पूरा करना। आप ये बात देखिए, बाइबल भेद में बात नहीं कर रही। यहां पे कोई मुकाशवा या कोई भेद नहीं हो रहा, खुली खुली बात है। तूने अगर कहा कि मैं ऐसे करूंगा तो तूने ऐसे ही करना है। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे ध्यान करके पूरा करना है। हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर का मतलब यह है कि हमें खुदा के साथ उस ऐप को तोड़ दिया। उस ब्लेसिंग जो हम रिसीव करना चाह रहे थे, असल में हमने उस डोर को ही बंद कर दिया। बजाय ये कि खुदा उस डोर को आपके लिए अनलॉक करता, वो लॉक हो गया। आपको जरूर है कि बाइबल कह रही कि जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे ध्यान करके पूरा करना, और जैसी मन्नत तूने खुदावंद अपने खुदा की खातिर मानी उसके मुताबिक रजा की कुर्बानी, जिसका वादा तेरी जुबान से हुआ वो क्या करना? गुजराना। बाइबल मुकद्दस में एक बादशाह का जिक्र है, इफ्ता बादशाह, कज़ात की किताब के अंदर। पहली बात तो यह है कि ये इसके बाप और इसकी माँ से ये बेटा नहीं पैदा हुआ था, ये कसबी से पैदा हुआ था। लेकिन उसके भाइयों ने उसको रद्द किया और बाद उसको फिर बादशाह बना दिया। और ये बादशाह, इफ्ता बादशाह, खुदा से क्या कह रहा है? मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और इफ्ता ने खुदावन की मन्नत मानी और कहा कि अगर तू यकीनन बनी उमून को मेरे हाथ में कर दे तो जब मैं बनी उमून की तरफ से सलामत लौटूंगा उस वक्त जो कोई पहले मेरे घर के दरवाजे से निकल कर मेरे इस्तकबाल को आए वो खुदावन का होगा और मैं उसको उस वक्त की कुर्बानी के तौर पर गुजरानूंगा। ये थी मन्नत। इफ्ता बादशाह ने कहा खुदावन मैं बनी उमून के साथ लड़ने जा रहा हूं और अगर तुम मुझे सलामती से लौटा देगा कि मैं उस पर फतह पालूंगा, उसको मेरे हाथ में कर देगा,
तो मैं क्या करूंगा, जब मैं वापस आऊंगा और जो कोई भी मुझे दरवाजे पे सबसे पहले मिले, मैं क्या करूंगा, सौगंधनी कुर्बानी के लिए उसे तेरी हुजूरी में दे दूंगा। बड़ी सोचने की बात है कलीसिया, बड़ी सोचने की बात है। मन्नत मानते हुए भी ध्यान करना है अपने लफ्जों पे। उसने, मैं समझता हूं कि उसने सोचा ही नहीं कि दरवाजा तो कोई भी खोल सकता है, कोई भी उसके इस्तकबाल को आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि सौगंधनी कुर्बानी का बर्रा ही आए। कितनी बड़ी मन्नत मानी, अगर तुम मुझे बनी अमोन पर फतह दे तो जो कोई दरवाजे पे आएगा वो तेरा हो गया। उससे मैं सौगंधनी कुर्बानी क्या होती थी, बर्रे के ऊपर हाथ रख के उसको ज़िबा करके उसका खून मस्बा पे छिड़का जाता था, उसको जला दिया जाता था। ये आम कुर्बानी नहीं थी। आपको पता है कि इब्राहिम को भी ये कहा गया था कि इसहाक को कुर्बानी के लिए ले जाओ, और वहां पर खुदा ने बर्रा मुहैया किया। हालेलुया। और आज इफ्ता बादशाह अपनी फतह के लिए ऐसी ही कुर्बानी चढ़ाना चाह रहा। अगर मेरे ख्याल में आप मेरे साथ अगर इत्तेफाक करें, अगर वो कहता है कि मैं वापस आके 10 बरे दूंगा, 100 बरे दूंगा, 200 बरे दूंगा, तो शायद खुदा उससे नाराज ना होता। लेकिन उसने क्या सोचा कि मैं दरवाजे पे आऊंगा, जो कोई भी नजर आए मैं उसे क्या करूंगा, सौगंधनी कुर्बानी के लिए तेरी हजूरी में दे दूंगा। क्या होता है, और इफ्ता मजाफा को अपने घर आया और उसकी बेटी तबले बजाती और नाचती हुई उसके इस्तकबाल को निकल कर आई, और वही एक उसकी औलाद थी, उसके सिवा उसके कोई बेटी बेटा ना था। जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया, और जो मुझे दुख देते हैं उनमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदावन को जुबान दी है और मैं पलट नहीं सकता। एक ही बाइबल कह रही, ना उसके कोई बेटा था ना कोई बेटी। और आज का अगर कोई ईमानदार होता तो क्या करता, भूल जाता, ओ खुदा मैं ना नई बात करता, हाँ एक नई डील रखता, खुदावन बेटी छोड़ दे, मैं 1000 बर्रे दूंगा, 1000 सौगंधनी कुर्बानियां दूंगा, जिस तरह सुलेमान ने दी। नई डील। आज हमें आदत पड़ चुकी नई डील की, नए अल्फाजों की, भूल जाने की, नजरअंदाज करने की। लेकिन उसने नजरअंदाज किया नहीं किया। क्यों नजरअंदाज नहीं किया? अगर वो नजरअंदाज कर देता, अपनी बेटी को बचा लेता, जो डोर खुदा ने फतह का उसके लिए खोला था, खुदा उसे बंद कर देता। आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हालेलुया। इस डील की बिना पर खुदा ने उसके लिए एक दरवाजा खोला था फतह का। बनी अमून के मुकाबले में जब वो गया तो खुदा ने उसे फतह दी। मैंने कहा जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन बाइबल कहती फतह खुदावन की तरफ से। अब जब इफ्ता बादशाह बनी अमून के सामने गया, वो जेर हो गया,
घर में आके डील चेंज कर दी जाती तो खुदा उसको पस्त कर देता, शिकस्त देता, उसकी फतह का डोर क्लोज हो जाता जो उसके लिए अनलॉक हुआ था, और वो फिर कहां चला जाता? इज्जत की जगह वो जानता था। मैंने कहा कि आज हम जिस डोर को ओपन करना चाहते हैं और जिस डोर के लिए हम खुदा से मन्नतें मांगते हैं, हमें उसको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम ऐसा कर देते हैं तो वो डोर जो आपके लिए अनलॉक होना है वो लॉक किया जाता है। आप बदले, आपकी ब्लेसिंग जो है एक लानत में। बाइबल कह रही है कि तू मन्नत ना मान। क्यों? क्योंकि तुझे लगता है तो ऐसा शख्स नहीं है। कई लोगों की कमजोरी होती है ना, कमजोरी क्या होती है? वो बात करके भूल जाते हैं। घर वाले कहते हैं तुम याद नहीं तुसी ऐसा क्या सी? अच्छा मैनू नहीं याद है, चलो देख लो तुसी अपनी मर्जी कर लो। नहीं, ये जो रवैया है ये खुदा की हजूरी में चलने वालों का रवैया नहीं है। आप अगर खुदा से बरकत पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको याद करने की जरूरत है कि आपने खुदा से क्या क्या बातें की हैं। रोज ही नहीं, मैं भूल गया, दुआ की मैं भूल गया, शाम को दुआ की थी, सुबह दूसरी दुआ कर दी, तीसरे दिन तीसरी दुआ कर दी। नहीं, क्या कहा उसके बाप ने? उसके बाप ने जब उसने उसको देखा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मुझे पस्त कर दिया, और जो मुझे दुख देते उनमें से एक तू है, क्योंकि मैंने खुदावन को जुबान दी और मैं मेरे पलटने का मतलब मेरी शिकस्त है, फतह नहीं है। मेरे पलटने का मतलब मेरा दुख है, मेरी खुशी नहीं है। जो मुझे दुख देते हैं उनमें से तू भी है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा कि अकल के साथ मुदासराई करो। मैं रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। मैं खुदावन की मुदासराई रूह से भी करूंगा और अकल से भी करूंगा। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। ये मेरी थर्ड बाइबल थी और पहली बाइबल से ही मैंने कुछ चीजें लिखनी शुरू की। जब जब खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, मैंने डेट लिख के उसको लिखना शुरू किया। आज भी डेट के साथ मेरे पास हर चीज मौजूद है जो खुदा ने मेरे साथ कही थी। जो कलाम खुदा ने मेरे साथ किया वो मैंने लिखा है। जो रोया खुदा ने मुझे दी, मैंने उसकी ड्राइंग बनाई है। क्यों? अगर मैं खुदा को यह एहसास दिलाना शुरू कर दूं कि मैं एक ऐसा शख्स हूं जो भूल जाने वाला हूं, मैं खुदा की बरकत को रिसीव नहीं कर सकता। मैं कई दफा इन तमाम पैगामात को पढ़ता हूं जो मेरे लिए बोले गए थे। क्यों? आपका रेमा कलाम ही आपको ऊपर लेके जाता है। जिनके पास रेमा कलाम नहीं है
वो ऊपर नहीं जाते। बराए रास्त किया गया कलाम, आपकी जिंदगी के लिए बोले गए अल्फाज, अगर मैं कहूं खुदावन मुझे जरूरत नहीं है, मुझे नोट पैड की जरूरत नहीं, मैं पढ़ना लिखना जानता हूं, लेकिन ये चीजें मैंने किसी और मकसद के लिए रखी हैं। हाँ, पेन मेरे घर में हो सकता बहुत सारे हो, लेकिन मैं उनको कभी भी यूज नहीं करूंगा। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। आप में से कोई एक हम ये तो सब जानते होंगे कि शरीयत की 5 किताबें मूसा ने लिखी हैं, लेकिन कोई एक जब मैं वर्ष पूछूंगा तो आप मुझे नहीं बता सकते। मैंने वो तमाम तर वर्सेस निकाली जिनमें खुदा ने मूसा को कहा था कि ये लिख, इन बातों को कलम बंद कर। पितमस के जजीरे के अंदर यूना आरिफ को खुदा कहता तू लिख, दानियल को कहता तू लिख। दानियल कहता इसकी समझ तो दे। उसने कहा ये तेरे दौर की बातें नहीं है, तू बस इनको लिख और इस पे मोहर कर दे। आप कहते हैं मैं पढ़ लिख लेता हूं, मुझे पढ़ना लिखना आता है, लेकिन मैं उन बातों को सिर्फ दुनियावी हद तक रखना चाहता हूं। अपने बिजनेस में यूज करूंगा, मैं अपने कारोबार के लिए या अपनी नौकरी के लिए या अपने मामलात के लिए उसे यूज करूंगा। मुझे खुदा के साथ इन चीजों की जरूरत, ना पेन की जरूरत है, ना नोट पैड की जरूरत है, ना बाइबल की जरूरत है, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इसका पता क्या मतलब है? आप बड़ा वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि मैं ऐसा शख्स नहीं हूं जो खुदा के कलाम को संभालने वाला। मैंने कहा हम बोलते हैं और भूल जाते हैं। हमारे बच्चे आज के, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं, अपनी पढ़ाई लिखाई, ऐसी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है जो आपने एक हद तक महदूद कर ली हुई है। नहीं, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि मेरी जिंदगी का तजर्बा है। बहुत सारे लोग हमारे पास आए और मैंने ऐसे ही उन्हें कहा, कईयों ने मुझे कहा भाई साहब हम रात को सो नहीं पाते। मैंने उन्हें कहा जाओ आज आप रात को सुकून से सोओगे। उन्होंने मुझे गवाही दी। कई बीमार आए, उन्होंने कहा कई हफ्तों से हम दवाइयां ले रहे, ठीक नहीं हुए। मैं कहा ये आज ही ठीक हो जाएगा। तो ठीक हो गया। क्या क्या कहने का मतलब क्या है? जब हम खिदमत करते हैं तो रूह कुद्स काम करता है। लोग उन चीजों को समझते वो कहा था बस कोई बड़ी बात नहीं। आपके लिए कहे गए अल्फाज बड़े मायने रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक